हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के न्यूमेरिकल पोर्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहली क्लास में अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बारीकी के साथ हमने सीखा था। इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। आप उसको अच्छे तरीके से समझिए और करिए। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चंस उठाएंगे, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड से रिलेटेड हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बुक से लिए गए हैं जिसके बेसिस पर हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग हमारे पास में पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो आपके पास में इक्विटी शेयर गिवन है जो ऑलरेडी आपको मालूम है शेयर कैपिटल का पार्ट है और शेयर कैपिटल एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। दूसरा आपके पास प्रीफरेंस शेयर है, ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। और जो आपके पास में डिवेंचर हैं ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली वो आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है। सेकेंड चीज, कुछ इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंगली हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम आएंगे तो सबसे पहली चीज हमारे पास में जैसे इसमें कह रहा है कि आप सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखकर उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखिए। जैसे कह रहा है इक्विटी शेयर वर इशूड एट 15% प्रीमियम, मतलब हमने जो अपने शेयर इशूड कराए वो 15% के प्रीमियम पर कराए। अब क्या तरीका है, आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को देखिए। ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया और ये आपके पास में जो गिवन है ये आपका करंट ईयर है। जब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की वैल्यूज आपके पास में गिवन है तो आपको क्या करना है कि आप देखिए इन दोनों में चेंज कितना है। तो आपके पास में 2 लाख रुपीज से यानी कि 6 लाख से 8 लाख रुपीज इक्विटी शेयर हो गए। इसका मतलब 2 लाख रुपए से आपके इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए हैं और 2 लाख रुपीज का आप कैलकुलेट करेंगे कितना, 10% है प्रीमियम का रेट, 15% प्रीमियम का रेट है तो 15 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 30,000। इसका मतलब आपने जो पैसा यहाँ रिसीव करा है वो 2 लाख रुपीज तो आपने रिसीव करे हैं इसके फंड के यानी कि इक्विटी शेयर के, और उस पर 30,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम फाइनेंशियल एक्टिविटी और इसमें हमारे पास में फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मेट, ये अमाउंट का कॉलम आ गया और यहाँ लिख दीजिएगा आप किसी भी क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर। इसके बाद में हमारे पास में पॉइंट नंबर 1, इशूड ऑफ इक्विटी शेयर एट 15% प्रीमियम। किस पर कर रहे हैं हम, 15% के प्रीमियम पर कर रहे हैं। डिफरेंस था हमारे पास में 2 लाख रुपीज का प्लस 30,000 रुपीज का हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया। टोटल मिलाकर हमारा 2,30,000 रुपीज का कैश इनफ्लो हुआ और इसको हम यहाँ पर 1 की जगह लिखे देते हैं ऐड। ये हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड ट्रांजैक्शंस को आप पढ़िए। सेकंड आपके पास प्रीफरेंस शेयर, यहाँ कह रहा है प्रीफरेंस शेयर वर आर रिडेम। रिडेम का मतलब पेमेंट करना हुआ, हमने 15.5% के प्रीमियम पर पेमेंट करा, मतलब हुआ कि हमने 5% पैसा एक्स्ट्रा पे करा। अब इसी तरीके से रूल पर जाइए। पहले देखिए लास्ट ईयर आपके पास में 2 लाख है और करंट ईयर में आपके पास में नील है, मतलब कोई भी पैसा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पूरे के पूरे 2 लाख का आपने पेमेंट करा जिस पर 5% का पैसा आपने एक्स्ट्रा पे करा है। जब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे माइनस में। आप ये मत देखिए कि सारी की सारी चीजों को पहले ऐड ऑन वाली लिखिए फिर माइनस वाली लिखिए, इसमें टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। आप सीधा सीधा लिखते चले जाइए। माइनस में लिखिए रिडेम्पशन यानी कि पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। कितने रुपीस का डिफरेंस था, 2 लाख का था। इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, 5% दे रहे हैं, मतलब 2 लाख का 5% 10,000। टोटल पेमेंट करा हमने 2,10,000 रुपीज का। इसको ब्रैकेट कर दीजिए। ब्रैकेट का मतलब हमने इतने रुपीज का पेमेंट कर दिया। सेकंड पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट को देखिए, वो कह रहा है 14% डिवेंचर वर इशूड एट 1% डिस्काउंट, मतलब हमने डिस्काउंट पर इनको इशूड किया है। अब देखिए आपके पास लास्ट ईयर में वैल्यू नील है यानी कि कोई भी लोन नहीं था और इस साल जो आपने लोन लिया है वो 1 लाख का लिया है जिसका 1% का आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो जब यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में कैसे आएगा,
यह पॉइंट आएगा आपके पास में, ये पॉइंट आ गया आपके पास में। यहां पर आप कर दीजिए ऐड इशूड ऑफ डिवेंचर एट 1% डिस्काउंट। कितना अमाउंट है आपके पास में, डिफरेंस में अमाउंट था आपके पास में 1 लाख रुपीस का, और 1 लाख का 5% आपके पास कितना हो जाएगा, 1 लाख का 5% वो सॉरी 1% हो जाएगा आपके पास में 1000 रुपीज़। इसको इसमें से लेस कर दीजिए तो टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ 99,000 रुपीज़ का। ये भी कैश इनफ्लो हुआ। तीनों एक्टिविटीज़ को हमने इसमें से ऑलरेडी कर लिया है हमारे पास में। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, आपके पास में क्या करा है, डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रीफरेंस 24,000। इतने रुपए का पेमेंट हमने डिविडेंड शेयर होल्डर को करा है, वो भी किसको करा है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को करा है। तो हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब अमाउंट गिवन है तो डायरेक्टली हम उसी की अमाउंट को नोट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम माइनस पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर। और कितना बता रहा है वो डिविडेंड, यह डिविडेंड बता रहा है आपके पास में 24,000 रुपीज का। तो 24,000 हम यहां पर माइनस में करके लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, आपके पास में कह रहा है कि इसके बाद में कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000। यहां भी अमाउंट कैलकुलेट है, तो जहां अमाउंट कैलकुलेट है, कैलकुलेट करने की इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको मेंशन कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का पेमेंट कराया हमने, तो यहाँ डिवेंचर का पेमेंट कराया 14,000 रुपीज़ का। 14,000 रुपीज़ यहाँ पर भी क्या कर दीजिए आप, माइनस में लिख दीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए आप, अगले पॉइंट पर यहाँ कह रहा है कि हमने अंडर राइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, ये कहलाता है शेयर इशूड एक्सपेंसेस। क्या कहलाएगा, शेयर इशूड एक्सपेंसेस। ये अंडर राइटर कमीशन 10,000 का, और ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, इसको भी आप लेस कर दीजिए। और यहां पर आपके पास में हो जाएगा माइनस पेमेंट ऑफ अंडर राइटर कमीशन, और जितना भी कमीशन का अमाउंट था उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ का ये अमाउंट भी लेस में चला गया। और लास्ट पॉइंट आप और चेक कर लीजिए क्या मेंशन करा रहा है वो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रपोज डिविडेंड दोनों ईयर का गिवन है, और मैंने बताया था कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी बोल रहा है, इसका मतलब इक्विटी का है। और अगर इक्विटी के साथ में अगर प्रीफरेंस का नहीं देता तो प्रीफरेंस का हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर होल्डर का और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों का गिवन कर रहा है, तो दोनों को ले लेंगे। और यहाँ पर आपके पास में 2023 और 2022, तो इसका मतलब हमेशा हम कौन से ईयर का नोट करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेमेंट करते हैं करंट ईयर में। तो 90,000 का यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे। तो ये ओवरऑल मिलाकर हमारा 90,000 रुपीज़ का यहाँ पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 90,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, हम इनका सबका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा या तो वो कैश इनफ्लो में आएगा या आउटफ्लो में, ये आप करिएगा। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो यहाँ पर कैश इनफ्लो या खाली फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, यहाँ पर फाइनेंशियल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के नेम से नोट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू हमारी माइनस में कैलकुलेट होकर आती है तो यहाँ पर कैश इनफ्लो की जगह हमारे पास हो जाएगा कैश आउटफ्लो। क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, या लिख सकते हैं दूसरा नाम हम कैश यूज्ड। ये पॉइंट आपके पास बना। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें डिवेंचर का पेमेंट भी था, प्रीमियम पर भी था, इशूड डिवेंचर है, डिस्काउंट भी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इसी तरीके के ट्रांजैक्शंस क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। अच्छे तरीके से समझिए और करिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें कह रहा है कि इक्विटी शेयर आपके पास गिवन है, लास्ट ईयर 3 लाख के थे, अब 20 लाख के हो गए हैं। सॉरी, पहले आपके पास 20 लाख के थे, इंक्रीज होकर 30 लाख के हो गए हैं।
और इसके बाद में प्रीफरेंस शेयर है वो 2 लाख के थे, रिड्यूस होकर आपके पास में 1 लाख के हो गए, मतलब 1 लाख का पेमेंट दिखा रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस लास्ट ईयर में नहीं था, अब है, इसका मतलब हमने इशूड करा होगा डिवेंचर शेयर, तभी हमारे पास इंक्रीज होकर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता। और डिवेंचर गिवन है आपके पास में, और ये भी आपके पास लास्ट ईयर भी 10 लाख के थे और अब भी 10 लाख के हैं, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, इस साल में हमने कोई भी लोन नहीं लिया है। अब पॉइंट पर आ जाते हैं, कह रहा है हमसे कि जो हमारे पास इक्विटी शेयर हमने इशूड करे हैं वो 10% के प्रीमियम पर करें। तो इसका मतलब जब बोल रहा है क्वेश्चन में तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज बनाएंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम इसको नोट डाउन कर देंगे। किस तरीके से? पॉइंट नंबर 1, हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, और यहां लिख देंगे हम इशूड ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। किस पर कर रहे हैं हम? एट प्रीमियम पर कर रहे हैं, और ये एड ऑन हो जाएगा। जो भी डिफरेंस है वो आप डिफरेंस ले लीजिए, 10 लाख रुपीस का डिफरेंस है और 10% उसका प्रीमियम हो गया, तो आपके पास में 10 लाख रुपीस और 10 लाख का कितना परसेंट प्रीमियम? 10% हो गया इसका 1 लाख रुपीस। तो टोटल इन ऑल मिलाकर हमने 11 लाख का कंप्लीटली पेमेंट रिसीव हुआ है, हमें इतना कैश हमें रिसीव हुआ है, इशूड किए हैं हमने यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप, तो आपके पास में कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास में कह रहा है कि प्रीफरेंस शेयर, अब ये पढ़िए, इंटीरियम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी 8% है, बाद में कैलकुलेट करेंगे। प्रीफरेंस शेयर इन द रिडेम्ड ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं? 5% के प्रीमियम पर कर रहे हैं, और जो प्रीमियम का पैसा है उसको राइट ऑफ करा है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से। यहां पर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। तो यहां पर आपके पास में 2 लाख का, इसका मतलब 1 लाख रुपीस का डिफरेंस है, तो आपने 1 लाख का पेमेंट विद 5% के प्रीमियम के साथ में किया है। तो यहां पर जब आप बनाएंगे तो यहां लिखेंगे लेस पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट 5% है कि 10%, देख लेता हूं मैं एक बार। आपके पास में है 5% प्रीमियम पर, तो एट 5% प्रीमियम, इसके साथ में हम नोट डाउन कर देंगे। अमाउंट का डिफरेंस कितना था हमारे पास में? 1 लाख का डिफरेंस था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, और प्लस कर देंगे इसमें कितना? इसका 5%, 5,000 रुपीज। इसका मतलब टोटल इन ऑल हमने 1,05,000 रुपीज का पेमेंट यहां पर किया। इसको ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब माइनस हुआ, यानी कि पेमेंट कर दिया हमने। अगले पॉइंट पर हम आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तो आपके पास क्या रहा है? इंटीरियम डिविडेंड आपने पेड करा है, तो कितना इंटीरियम डिविडेंड पेड करा है? 8% करा है। अब मैं ये करंट ईयर के बैलेंस में निकाल लूं या प्रीवियस ईयर के बैलेंस में निकालूं? दो बातें ध्यान रख लीजिए, आप डिविडेंड जो पेड कर रहे हैं इंटीरियम डिविडेंड, उसकी डेट क्या है? नंबर सेकंड, आपने जो शेयर इशूड करे हैं उसकी डेट क्या है? और हम कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं? यहां पर हम इंटीरियम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए आपकी डेट क्या है यहां पर क्या कोई डेट दे रहा? यहां कोई भी डेट आपको नहीं दे रहा, डेट नहीं दे रहा। तो अब आप चेक करिए कि आपने डिविडेंड यानी कि जो शेयर इशूड करें वो किस डेट में करें? 31 मार्च, यानी कि ईयर के एंड में। तो जब ईयर के एंड में आपने करें तो उन्हें तो डिविडेंड मिलने का मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब हम कब किस पे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे, जो आपके पास कितना है? 20 लाख है। तो 20 लाख का आप कितना कैलकुलेट कर लीजिए? 8% कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास में आ जाएगा 1,60,000 रुपीज का, ये आपके पास आ गया। दूसरा ध्यान क्या रखना है, अगर मान लीजिए यहां पर वो डिवेंचर को इशूड करने की बात बता रहा है 1 अप्रैल को, तो आप क्या करिए, यानी कि ईयर के स्टार्ट में कर दिया तो इंटीरियम डिविडेंड तो करंट ईयर के बैलेंस पे आता है, तो शुरू में ही हमारे पास में 30 लाख हो गया, तो 30 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। तीसरी चीज आप ये देखिए कि यहां डेट दे रहा है इंटीरियम डिविडेंड की कि हमने 31 दिसंबर को करे। अब आप ये देखिए इस दिसंबर से पहले मैंने नए डिवेंचर इशूड करें कि इसके बाद? अगर मैंने इसके पहले करें, दिसंबर से पहले किए हैं, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस में निकालूंगा, और अगर मैंने दिसंबर के बाद इशूड करें, मतलब ईयर के एंड में इशूड करें 31 मार्च को, तो फिर मैं ओपनिंग बैलेंस में निकालूंगा। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करते टाइम पर। तो माइनस पेड इंटीरियम डिविडेंड, और कितना इंटीरियम डिविडेंड पेड किया है मैंने? तो यहां पर पेड किया है मैंने 1,60,000 रुपीज का, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाइए। अब इन ऑल ये तो सारी ट्रांजैक्शन एडिशनल भी हो गई, यहां पर इसने हमें
जो इंटरेस्ट है इसकी बात नहीं करी। दूसरी चीज इसने बात नहीं करी, जो ये जो प्रीफरेंस शेयर है इसका डिविडेंड हमने पेड करा या नहीं करा, इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब यहाँ प्रीफरेंस शेयर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, ईयर के एंड में कर रहे हैं। तो क्या मैं इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दूंगा? मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी इक्विटी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो डिविडेंड की, और प्रीफरेंस शेयर भी क्वेश्चंस में गिवन हो, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेड करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड होता है। तो इसका मतलब जब मैंने इक्विटी को पेड कर दिया, इट मींस सेंस ये हुआ, यहाँ एक हिडन इंफॉर्मेशन ये हुई कि ऑलरेडी आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैलकुलेट कर पेड कर चुके हैं, उसका भी आप कैलकुलेट करिए। तो 10% यहां पर निकालेंगे हम किसका? अब मैंने जो पेमेंट कराया वो तो ईयर के एंड में कराया, तो ओपनिंग बैलेंस पर यानी कि 2 लाख का निकालूंगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं माइनस डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस शेयर, और कितना निकालूंगा? 2 लाख रुपीस का कैलकुलेट करूंगा। आई थिंक 10% है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 20,000 रुपीज। ये पेमेंट करा क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर पर इंटीरियम डिविडेंड के पेमेंट की बात हो रही थी। और तीसरा मैं माइनस करूंगा इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, और कितना डिवेंचर है मेरे पास में? तो मेरे पास डिवेंचर की अमाउंट यहां पर गिवन है कितनी, यहां पर मेरे पास में 10 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं है, और इसका मैं 10% कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा 10 लाख का 10% आपके पास में, सॉरी 1 मिनट वेट कीजिए, हाँ 10 लाख ही है, 10 लाख का 10% कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में 1 लाख रुपीस। ये मैंने पेमेंट करा। अब डिफरेंस निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आएगी तो कैश यूज्ड या कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रिपीट कर लीजिए, ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम निकालो और उसको रिपीट करो, उसके प्रोसीजर को देखो कि इसमें क्या रूल लगे, किस तरीके से करें। ऐसा मत करना क्वेश्चन किया और आगे बढ़ गए, क्वेश्चन किया और आगे बढ़ गए, नहीं, ये थ्योरी अच्छी नहीं है पढ़ने की। आप थ्योरी अप्लाई कीजिए कि किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि उसमें क्या रूल अप्लाई हुए और किस तरीके से रूल अप्लाई हुए, देन उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी इक्विटी शेयर भी गिवन है, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों चारों चीजें हमारी फाइनेंस से रिलेटेड गिवन है। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2020 टू 2020 में हमने बोनस शेयर इशूड करें 2:1 के रेशियो में। बोनस शेयर मैंने बताया था कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशूड करती है तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती बल्कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, और 2:1 का रेशियो दे रहा है। अगर ये यहां तक ही बोलता कि उसने इस साल में बोनस शेयर इशूड करें तो जितना भी डिफरेंस होता वो बोनस शेयर का होता, लेकिन अगर वो एक रेशियो दे रहा है तो ये देखिए कि उस रेशियो के अकॉर्डिंगली बोनस शेयर की अमाउंट कितनी है और क्या डिफरेंस मेरा उस बोनस शेयर की अमाउंट से ज्यादा है या उसके बराबर है। अब देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 20 लाख रुपीस का, और मेरा रेशो कितना कह रहा है, वो मेरा रेशो कह रहा है 2:1 यानी कि 1/2। इसका मतलब हुआ कि मैंने 1/2 के रेशो में अपने बोनस शेयर इशूड करे हैं, और जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो आएगा 10 लाख। तो इसका मतलब मैंने 10 लाख रुपए के बोनस शेयर इशूड करे, और अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूं दोनों का तो वो भी 10 लाख है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस साल हमारे इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए हैं वो पूरे के पूरे बोनस शेयर हैं, और एक ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। हाँ, अगर यहाँ डिफरेंस 12 लाख का होता तो 2 लाख रुपए के हमारे फ्रेश डिवेंचर वो इक्विटी शेयर इशूड हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इससे कोई हमारी ट्रांजैक्शन कैश की नहीं हुई, जनरेट नहीं हुई, छोड़ दीजिए। अगली ट्रांजैक्शन पर आइए। आपके पास लास्ट ईयर में 3 लाख के थे और अब है ही नहीं, इसका मतलब मैंने सारा पेमेंट कर दिया। और पेमेंट किस कब करा, तो ये करा कि 12%, देखो रेट को देखो, यहाँ भी रेट वही है और ये भी 12% डिवेंचर रिडेम्प्ट ऑन 1 जुलाई 2022 एंड न्यू डिवेंचर 10% वर इशूड ऑन सेम डेट एट 5% डिस्काउंट। तो यहाँ दोनों चीजों को हम लेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, पहले पॉइंट पर आप आ जाइए। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में इशूड ऑफ डिवेंचर, क्योंकि हमने 10% वाले इशूड करे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। और हमारे पास सेकंड, हमारे पास 12% डिवेंचर जो हैं वो रिडेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब हमने उसका पेमेंट करा है, तो ये हमारे पास में लेस हो जाएंगे। अब ये देख लीजिए कि हमने एट पार, एट प्रीमियम या डिस्काउंट कोई रूल अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर 12% डिवेंचर है, ये नहीं बता रहा कि एट प्रीमियम है कि एट पार है, क्योंकि रिडेम्पशन की 2 कंडीशन होती हैं, एट पार और एट प्रीमियम। जब नहीं बता रहा तो एट पार ही मानेंगे।
3 लाख रुपीस का हमारे पास में पेमेंट हो गया। सेकंड चीज, हमारे पास में कितने रुपए के इशूड करें हमने, तो यहाँ पर हमारे पास में लास्ट ईयर में थे नील और अब हो गए 5 लाख के, इसका मतलब 5 लाख के इशूड करें। यहाँ भी चेक कर लीजिए कि इशूड आप एट पार पर कर रहे हैं कि एट प्रीमियम पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने 5% के डिस्काउंट पर करें, तो 5 लाख का 5% हमारे पास में कम पैसा रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने आ जाएंगे, तो 5 लाख रुपीज़ के तो ऑलरेडी ये हो गए आपके पास में, और इसमें से माइनस कर दीजिए इसका 5%, 5 लाख का हो जाएगा 25,000, तो 4,75,000 रुपीज़ के हमने नए फ्रेश डिवेंचर इशूड किए। ये पॉइंट भी ऑलरेडी समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर जाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कह रहा है कि प्रपोज डिविडेंड और इक्विटी शेयर फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर ईयर एंड 8%। हमने कितना पेमेंट करा, हमने 8% का पेमेंट यहां पर किया है। अच्छा, पहले उससे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को और देख लेते हैं। ये करंट लाइबिलिटी आपके पास में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंस का पार्ट होते हैं। तो लास्ट ईयर हमारे पास बैलेंस 1 लाख का था और अब वो डिक्रीज होकर 80,000 का हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, और ये 20,000 जब कम हो रहा है तो इसका मतलब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया है। तो मेरे पास में यहां पर माइनस पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका पेमेंट कर दिया। और कितने रुपीस का पेमेंट करा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस 20,000 है, तो 20,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। ये भी ब्रैकेट कर दीजिए। अब अगले पॉइंट पर आइए आप। पेड टू डिविडेंड है और 12% डिविडेंड हमारे पास कितना पेमेंट है, 8% है। ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे 20 लाख का, कितना परसेंट, 8%। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा माइनस पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और यहां पर आ जाएगा 20 लाख का कितना परसेंट, 8% कैलकुलेट करूंगा मैं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 रुपीज़। इसको भी मुझे क्या करना है, लेस ही करना है। अगले पॉइंट पर आ जाइए आप। तो ये पॉइंट का डिविडेंड भी हमने पेड कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट बता रहा है वो कि 10,000 का आपने पेमेंट करा है, तो ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ही पार्ट है पेमेंट करना। तो यहां पर माइनस कर दीजिए, हमारे पास में माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपीज़, और ये भी किस में आएगा, ये भी आपका माइनस में ही आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं आप। और नेक्स्ट पॉइंट पर अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो 12% डिवेंचर है और 10% डिवेंचर है, क्या इसका इंटरेस्ट का रेट तो गिवन है, क्या इंटरेस्ट गिवन है, नहीं, तो हमें यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12% का मतलब हुआ कि हमारे पास 12% इंटरेस्ट का रेट है। 3 लाख रुपीज़ का हमारा ये लोन लिया था हमने, जिसका इंटरेस्ट का रेट है 12%। और क्या मैंने ये पेमेंट कब करा, ये करा मैंने 1 जुलाई को। कब करा मैंने ये करा है मैंने 1 जुलाई को। तो जब मैं 1 जुलाई को पेमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई तक मेरे पास ये लोन था, तो मुझे 3 मंथ का इंटरेस्ट का रेट अमाउंट का पेमेंट करना है। तो यहां हो जाएगा 3/12, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3 3 जा 9,000 रुपीज़ का मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट होगा यहां पर फॉर 3 मंथ। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर का 9,000 रुपीज़। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। सेकंड पॉइंट पर आइए आप कि आपने जो लोन टेक करा है डिवेंचर का, वो 5 लाख का करा है। अब ये कब लोन टेक कराया आपने, इसकी भी डेट के अकॉर्डिंगली हम 10% इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो ये भी लोन हमने 5 यानी कि 1 जुलाई को लिया है। तो 1 जुलाई का मैंने लोन लिया 5 लाख रुपीज़ का। अब 5 लाख का मेरे पास इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%, और मुझे कितने मंथ का निकालना है, 9 मंथ का निकालना है। जुलाई टू मार्च में कैलकुलेट करूंगा और मेरे पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी 3,400,000। यहाँ पर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा आई थिंक 37,500 रुपीज़। तो मैंने इसका पेमेंट करा इंटरेस्ट का, माइनस पेमेंट ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 37,500। ये भी माइनस, ये भी माइनस,
डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा या तो प्लस में या माइनस में। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन अगर आप निकाल कर देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की इंफॉर्मेशन को उसने हिडन रखा, डेट दी, एक इशूड की डेट दी और एक रिडेम्पशन की डेट दी, उसके टाइम के अकॉर्डिंगली हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। बोनस शेयर दिए, उस पर हमें कोई कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, उसको हमने नोट डाउन नहीं करा। जो चीज़ें ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली गिवन थी उसको करिए, चेक करिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी से अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया है इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब देखिए आपके पास में बैलेंस शीट गिवन है पूरी। मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में अगर आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है तो केवल इक्विटी एंड लायबिलिटी इस वाली साइड में मिलेगी, और इसमें भी मैंने नाम बताए थे, एक तो शेयर कैपिटल, नंबर दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नंबर तीसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये तीन चीजें आपकी कैटेगरी होती हैं और इनसे रिलेटेड कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट पेमेंट और शेयर इशूड या डिवेंचर इशूड एक्सपेंसेस, ये ओवरऑल मिलाकर आते हैं। अब देखिए आपके पास इसका नंबर 1 दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि इसका नोट्स टू अकाउंट आपके पास में गिवन है, और इसके नोट्स टू अकाउंट पर जाइए तो आपके दोनों कैटेगरी के वो दे रखे हैं, शेयर इक्विटी भी दे रखे हैं और 12% के हिसाब से प्रीफरेंस शेयर भी दे रखे हैं। आपके पास में लास्ट ईयर जो था बैलेंस वो 3 लाख का था इक्विटी शेयर का, और अब हो गया 6 लाख का। इसका मतलब 3 लाख से आपके शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पर जो इंक्रीज हो रहे हैं वो तो या तो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे। तो अगर एट पार हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन में ना बताए, तो 3 लाख का डिफरेंस ले लीजिए इंक्रीज हो रहा है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मैंने जो अपने डिवेंचर इशूड करे हैं वो प्रीमियम पर करे हैं, तो क्या वो प्रीमियम गिवन है? तो 2 जगह गिवन होगा। एक तो गिवन होगा आपके पास में किस में, सिक्योरिटी प्रीमियम में गिवन होगा, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में। तो नोट्स टू अकाउंट में जाओ, यहां तो आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन है लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन नहीं है। एक इंफॉर्मेशन खत्म। दूसरा एडिशनल में पढ़ लीजिए, वो कह रहा है इक्विटी शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल एंड डिवेंचर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में वो डिवेंचर इशूड तो करने की बात बता रहा है लेकिन उसके प्रीमियम की बात वो नहीं बता रहा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने एट पार पर इशूड करे हैं, तो इशूड ऑफ इक्विटी शेयर एट पार हुआ है तो लिखे देता हूं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क उसका नहीं पड़ रहा। 3 लाख रुपीस का डिफरेंस यहां पर आ जाएगा, और ये ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपके पास में कैश इनफ्लो हो रहा है। दूसरी चीज पर आप आइए, आपके पास 12% प्रीफरेंस शेयर हैं। लास्ट ईयर 2 लाख के थे और अब कितने के हो गए, आपके पास में 1 लाख के हो गए। इसका मतलब 1 लाख रुपए का यहां पर आपने क्या करा, पेमेंट करा है। और पेमेंट करने की भी 2 कंडीशन, एट पार और एट प्रीमियम। तो चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। तो ये कह रहा है प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड एट पार, किस पर कह रहा है, एट पार पर। तो सीधा सीधा क्लियर कट उसने बोल दिया। तो यहां पर माइनस कर देंगे और लिख देंगे पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, और कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास में, यहां पर आ जाएगा 1 लाख रुपए का। ब्रैकेट करके लिख दीजिए क्योंकि यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो। दोनों बातें हो गई आपके पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर हैं, लास्ट ईयर भी 2 लाख के हैं और अब भी 2 लाख के हैं, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, बात खत्म। इसके बाद अगले पर आ जाइए। शॉर्ट टर्म में 9% डिवेंचर है। मैंने बताया था आपको कि या तो आपके पास कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, या आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मैच्योरिटी अगर करंट ईयर में तो वो आएगा। तो ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मैच्योरिटी का जो पेमेंट है 9% डिवेंचर का वो उसने दे दिया। और आपके पास कितने का अमाउंट है, 50,000 का आपने ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर पेमेंट किया है। तो माइनस हो जाएगा आपके पास में पेमेंट ऑफ आपके पास में डिवेंचर, और डिवेंचर का कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, 50,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो 50,000 भी आप किस में लिखेंगे, माइनस में करके लिख देंगे। तीनों एक्टिविटी हो गई। अब इसके डिविडेंड या इंटरेस्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसके रिगार्डिंग, मशीन की वैल्यू है, इससे हमारा फाइनेंस का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात ईयर के एंड में कर रहा है, और यहां पर कहीं भी वो डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर का नहीं दे रहा है। आगे पढ़ लीजिए। इक्विटी शेयर आपका बता रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर इन द पेड इंटीरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 40 रुपीज पर शेयर, यानी कि 40 रुपए एक शेयर पर आप पेड कर रहे हैं। और अब यहां पर पॉइंट वही बन गया कि आप इंटीरियम डिविडेंड 40 रुपीज पर शेयर दे रहे हैं, तो किस पर दे रहे हैं, किस अमाउंट का दे रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस का कि क्लोजिंग बैलेंस का। तो यहां पर आपके पास बोला कि उसने 1 अप्रैल को करे, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने कर दिए। तो जाहिर सी बात है ओपनिंग बैलेंस के बाद ही आपका इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। यहां पर आपको क्लोजिंग बैलेंस पे निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर माइनस पेड इंटीरियम डिविडेंड
ऑन इक्विटी शेयर। और कितना लेंगे हम, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास अमाउंट कितना है ईयर के एंड का, 6 लाख रुपीज है, और 6 लाख का आपके पास में पर शेयर कितना बोल रहा है, 40 रुपीज पर शेयर। अब यहां पर एक शेयर की वैल्यू मैं कितनी मानूं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरे पास 100 रुपीज है। अब 100 से मैंने डिवाइड करा तो 6000 आ गए, और 6000 की मल्टीप्लाई 40 से करूंगा तो 2 लाख, यानी कि 24,000 रुपीज का, 2,40,000 रुपीज का मेरे पास पेमेंट हो गया। तो यहां पर मैंने 2,40,000 रुपीज का पेमेंट किया। एक पॉइंट मेरे पास में ये आ गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आपके पास जो प्रीफरेंस शेयर हैं उनके डिविडेंड के बारे में यहां नहीं बता रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर इक्विटी का दे रहा है तो प्रीफरेंस का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपने कब करें, वो ईयर के एंड में करें, तो ओपनिंग बैलेंस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो माइनस पेमेंट या पेड ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर। और कितना अमाउंट लूंगा मैं यहां पर, तो मेरे पास में ईयर के एंड में मैंने रिडेम्प्ट करें तो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख का, तो 2 लाख का कितना परसेंट है, यहां पर रेट दे रखा है 12%, तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 24,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा 24,000 रुपीज, ये भी माइनस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट खत्म। फोर्थ पॉइंट पर आइए, 9% डिवेंचर है, कोई चेंज नहीं है, सीधी सी बात है। कितना पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, तो माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर। और यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना अमाउंट, तो यहां आ जाएगा 18,000 रुपीज, 9% ऑफ 2 लाख रुपीज, ये आ गया 18,000 रुपीज। अब मेरे पास में जो 9% डिवेंचर यहां है, इसका देखो मैंने किस डेट में पेमेंट करा है, तो यहां पर मशीन, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कंपनी डिक्लेयर, इंटीरियम डिविडेंड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड। ये कह रहा है कि मैंने जो रिडेम करे हैं वो 1 जनवरी को करे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास 1 जनवरी तक ये लोन रहा, तो मुझे अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक 9 मंथ का इंटरेस्ट इस पर पेड करना पड़ेगा। तो माइनस करके यहां लिख दूंगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितने मंथ का, 9 मंथ का। तो यहां मेरा अमाउंट कितना है, 50,000 का है, इसका 9% निकालूंगा कितने दिन के लिए, 3/9/12, 9 मंथ का कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और कितना अमाउंट आएगा यहां पर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास में, तो 9 5 जा 4500, और 4500 को मल्टीप्लाई 9/12, 3 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, और आपके पास में आ जाएगा 0, 4 1 जा 4, 0 2 5, तो 1200 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 3375 ये मेरा कैलकुलेट होकर आ गया। और ये भी माइनस हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा। एक बार और देखिएगा, प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, तो कभी भी जब बैलेंस शीट गिवन हो, कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी और कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होंगी, जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगले टॉपिक पर अपने चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपके पास में प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी, इक्विटी की बात कर रहा है ना, क्या इस क्वेश्चन में और इंटीरियम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, दोनों इक्विटी को दे रहा है, तो क्या प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट है 10%, क्या बता रहा है कि आपने कितना डिविडेंड इसको पेड करा, नहीं बता रहा। वही प्रोसीजर जो पिछले 3 क्वेश्चनों में करा था, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसका भी डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। 6 लाख का 10% 60,000 रुपीज। दूसरी चीज यहां पर लिखा है इसने कि जो डिविडेंड है अनपेड डिविडेंड 20,000 रुपीज। इसका मतलब हुआ कि जब आप डिविडेंड पेड करोगे तो कितना है प्रीवियस ईयर का, यहां पर 1,60,000, तो यहां डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। और कौन से डिविडेंड की बात हो रही है, यहां पर प्रपोज डिविडेंड की बात हो रही है। तो यहां पर आपके पास जितना प्रपोज हुआ है 1,60,000, अगर आपके पास में करंट लाइबिलिटी में अनपेड डिविडेंड गिवन हो, अदर करंट लाइबिलिटी में, और करंट ईयर में गिवन है, इसका मतलब 1,60,000 में से अभी हमने 20,000 का कैश पेमेंट नहीं करा है, तो यहां पर आपके पास 1,40,000 रुपीज का कैश पेमेंट माना जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन हो तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। बाकी बिल्कुल पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी तक प्रोसीजर कर रहे थे वही फॉलो करना है। इसलिए मैंने कराया कि एक स्पेशल लाइन है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये आ जाती है, इसके अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा। और सेम यहां पर कह रहा है कि आपने इंटीरियम डिविडेंड पेड करा है, किस पर,
इक्विटी शेयर होल्डर पर। और इस क्वेश्चन में भी आपके पास प्रीफरेंस शेयर गिवन है जिसका रेट कितना परसेंट है, 10% है। तो यहाँ भी आप 10% का इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड पेड करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, जो भी उनका अमाउंट होगा। 10 लाख दोनों साइडों में गिवन है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर पर जो डिविडेंड का अमाउंट है वो ऑलरेडी पेड है आपके पास 2000 रुपीज़ का। और अनपेड डिविडेंड यहाँ पर या अनक्लेम डिविडेंड यहाँ पर गिवन नहीं है। आई होप कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ये पूरा ओवरऑल मिलाकर हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हमने यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करे थे सॉल्व। इसको अच्छे तरीके से रिवीजन में लीजिए, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और करिए, थोड़े एग्जाम्पल्स कीजिए अपनी बुक से, कुछ क्वेश्चंस को कीजिए, क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर कर भेजूंगा। हम लोग नवंबर से अपनी एक ऑनलाइन सीरीज लेकर आ रहे हैं जिस पर हम 20 क्वेश्चन डेली के एमसीक्यू बेस्ड पर डायरेक्ट लाइव क्लास में लिया करेंगे और उसके अदर जो भी चैप्टर हुआ करेंगे उसके स्पेशल क्वेश्चंस को लिया करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।